ओके, देन पूछा जाता है कि हाउ यू कैन यू रिवर्स द एक्शन ऑफ अ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। तो फॉर एग्जाम्पल हमने न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर दिया, वी वांट टू प्रोड्यूस मसल स्पैज़म, सॉरी वी वांट टू प्रोड्यूस मसल पैरालिसिस, हमने फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस करा लिया, बट नाउ वी वांट टू एंटागनाइज इट्स एक्शन, नाउ वी वांट टू रिवर्स इट्स एक्शन। तो उसमें हम कौन से ड्रग्स दे सकते हैं, कौन से ड्रग्स इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है दैट हाउ विल यू रिवर्स द एक्शन ऑफ अ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। इसमें हम दो टाइप्स की ड्रग्स देते हैं, एक हम देते हैं कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, एक हम देते हैं सगामेटिक्स। ठीक है, दोनों के मैकेनिज्म मैं बताती हूँ। कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स जब हम देंगे तो कोलिनेस्टेरेज एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, दिस एंजाइम वाज डिग्रेडिंग एसिटाइलकोलिन। तो जब एंजाइम ही इनहिबिट हो जाए तो एसिटाइलकोलिन का लेवल सिनेप्टिक लेफ्ट में ज़्यादा हो जाएगा या सिनेप्स लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिसके नतीजे में वो फिर से वही मसल कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवा सकेगा। तो कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स इफेक्टिवली एंटागनाइज न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कॉज बाय नॉन डिपोलराइजिंग ड्रग्स। इसमें जो इंपॉर्टेंट कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स आते हैं, इसमें नियोस्टिग्मिन है, पायरिडोस्टिग्मिन है और एड्रोफोनियम है। ये तीन हम ड्रग्स दे सकते हैं। जो नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही है कि इट एंटागनाइजेज दिस ब्लॉकेट बाय इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइलकोलिन एट मोटर एंड प्लेट बाय इनहिबिशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज। तो एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज को इनहिबिट करके ये एसिटाइलकोलिन की अमाउंट ज़्यादा करती है एट मोटर एंड प्लेट। तो इस तरह से नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन रिवर्स करते हैं एक्शंस ऑफ द न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। इसके अलावा नियोस्टिग्मिन और पायरिडोस्टिग्मिन का एक और रोल भी है दैट टू अ लेसर एक्सटेंट कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स, हमने ये पढ़े ऊपर दोनों, दे कैन आल्सो इंक्रीज द रिलीज ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द नर्व टर्मिनल। तो ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को भी इंक्रीज करते हैं और उसकी डिग्रेडेशन को भी उसके जो एंजाइम जिसको डिग्रेड करना था उसको भी इनहिबिट करते हैं। तो दीज आर द एसिटाइलकोलिनेज इनहिबिटर्स जो कि हम रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर में दे सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ड्रग इज सगामेटिक्स। सगामेटिक्स इज अ ड्रग विच इज अप्रूव्ड फॉर रैपिड रिवर्सल ऑफ स्टीरॉयड न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स। हमने स्टीरॉयड न्यूक्लियस वाले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स देखे, तो उसमें रिकोरोनियम था, वेकोरोनियम था, पैनकोरोनियम था, राइट। अब इनकी एक्शन को जस्ट स्टीरॉयड न्यूक्लियस वाले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स के एक्शन को रिवर्स करने के लिए हम ड्रग देते हैं सगामेटिक्स। इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है कि इट बाइंड्स टाइटली टू द रुकोरोनियम एंड विक्रोनियम इन 1:1, मतलब एक सगामेटिक्स का मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल ऑफ विक्रोनियम से बाइंड करेगा एंड बाय बाइंडिंग टू द प्लाज्मा रुकोरोनियम इट डिक्रीजेज इट्स फ्री प्लाज्मा concentration and establish a concentration gradient for the रुकोरोनियम टू diffuse away from the neuromuscular junction back into the circulation। तो सगामेटिक्स क्या कर रहा है कि जो प्लाज्मा में पड़ा हुआ रुकोरोनियम फ्री फॉर्म में उसका बाइंड कर रहा है। जब ये बाइंड कर लेगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री रुकोरोनियम कम हो जाएगी और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रुकोरोनियम की डिफ्यूजन शुरू हो जाएगी विद इन द प्लाज्मा। तो जो उसका न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक्शन था रुकोरोनियम का या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर का, वो तो इनहिबिट हो गया ना, वो तो ख़त्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो फिर वो वहाँ से जंक्शन से आ जाएगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में जो रुकोरोनियम इट इज़ क्विकली बाउंड बाय द फ्री सगामेटिक्स। लेकिन सगामेटिक्स का एक काउंटर इंडिकेशन होती है रीनल इंसफिशिएंसी वाले पेशेंट्स में, रीनल डिजीज़ वाले पेशेंट्स में, क्योंकि सगामेटिक्स की जो एक्सक्रीशन होनी होती है वो रीनल रूट से ही होनी होती है। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर द रिवर्सल ऑफ नॉन डिपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। एक कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स है नियोस्टिग्मिन पायरिडोस्टिग्मिन, जो कि कोलिनेस्टेरेज के जो एसिटाइल कोलिनेस्टेरेज एंजाइम है उसको इनहिबिट कर रही हैं और साथ में एसिटाइलकोलिन का रिलीज इंक्रीज कर रही हैं। सेकंड वन इज एड्रोफोनियम, जो कि प्योरली बाय इनहिबिटिंग एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज बाय इनहिबिटिंग द एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज एक्टिविटी ये एंटागनाइज कर रहे हैं ब्लॉकेट को। तो ये दो इंपॉर्टेंट ड्रग ग्रुप्स आ गए कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर्स के। देन सगामेटिक्स है जो कि 1:1 में बाइंड कर रही है स्टीरॉयड न्यूक्लियस वाले न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स को और उनका फ्री प्लाज्मा लेवल कम करा के एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट प्रोड्यूस कराती हैं और न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट से या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो रुकोरोनियम है या विक्रोनियम है वो डिफ्यूज कर देता है इनटू द प्लाज्मा और वहाँ पे इसको फ़ौरन बाइंड कर देती है सगामेटिक्स और इस उसका एक्शन टर्मिनेट हो जाता है। तो ये दोनों ड्रग्स इंपॉर्टेंट हैं, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन।